शुरुआत अब भी उसी पृथ्वी से होती है, लेकिन इस बार कहानी केवल आग की नहीं, परिवर्तन की है। वह पृथ्वी जो कभी एक उफनता हुआ अग्निपिंड थी, अब धीरे धीरे अपनी अग्नि को शांत करना शुरू कर रही थी। समय बीत रहा था, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, और इस लंबे कालखंड में एक मौन परिवर्तन चल रहा था। पृथ्वी की सतह जो कभी पूरी तरह पिघली हुई थी, अब कुछ स्थानों पर ठंडी होकर जमने लगी थी। यह ठोस सतह स्थायी नहीं थी। कहीं से भी ज्वालामुखी फूट पड़ते और फिर से सब कुछ लावा में बदल जाता। लेकिन हर बार जब लावा ठंडा होता, वह एक नई परत छोड़ जाता। धीरे धीरे परत दर परत पृथ्वी अपनी पहली स्थिर सतह गढ़ रही थी। और इसी बीच पृथ्वी के भीतर छिपी गैसें लगातार बाहर निकल रही थीं। विशाल ज्वालामुखियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया बाहर आ रहे थे। ये सभी गैसें अंतरिक्ष में विलीन नहीं हो रही थीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर एक घना आवरण बना रही थीं। यह पृथ्वी का पहला वातावरण था। यह वह आकाश नहीं था जिसमें नीला रंग दिखाई दे। यह एक भारी धुंधला और दम घोंटने वाला आवरण था। सूर्य की किरणें सीधे सतह तक नहीं पहुंच पाती थीं। आसमान में घने बादलों और गैसों की परतें थीं, जो हर दिशा में फैली हुई थीं। लेकिन यही वह क्षण था जब एक और अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई। जलवाष्प जो वातावरण में फैली हुई थी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और फिर पहली बार पृथ्वी पर वर्षा हुई। यह कोई साधारण वर्षा नहीं थी। यह ऐसी वर्षा थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्षों तक, दशकों तक, सदियों तक पानी लगातार गिरता रहा। कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी जहां हर क्षण, हर दिशा में केवल वर्षा हो रही है। लावा की गर्म सतह पर गिरती हर बूंद भाप बनकर उड़ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सतह ठंडी होती गई, पानी ठहरने लगा। छोटी छोटी जलधाराएं बनी, फिर वे मिलकर बड़ी धाराएं बनी, और धीरे धीरे पहले महासागर जन्म लेने लगे। यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई। यह एक लंबा संघर्ष था, गर्मी और ठंड के बीच, भाप और पानी के बीच, और अंततः पानी ने अपनी जगह बना ली। अब पहली बार पृथ्वी की सतह पर नीले रंग की झलक दिखाई देने लगी। जहां कभी केवल आग थी, अब वहां जल था। जहां कभी केवल विनाश था, अब वहां संतुलन जन्म ले रहा था। महासागर केवल पानी का संग्रह नहीं थे, वे पृथ्वी के भविष्य का आधार थे। इन्हीं महासागरों में आगे चलकर जीवन के बीज अंकुरित होंगे, और यह वातावरण जो कभी जहरीला था, धीरे धीरे बदलने लगेगा। लेकिन इस समय यह अभी भी कठोर था, जीवन के लिए अनुकूल नहीं। फिर भी इसने वह मंच तैयार कर दिया था जिस पर जीवन की कहानी लिखी जाएगी। यदि हम इस पूरे दृश्य को देखें, तो यह केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं था। यह प्रकृति का एक गहरा संदेश था कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, कि संतुलन अराजकता के बाद आता है, और कि हर कठिन अवस्था किसी नए आरंभ की प्रस्तावना होती है। यह वही पृथ्वी है जो कभी आग में जल रही थी, और अब पानी और गैसों के संतुलन से एक नए युग की ओर बढ़ रही है। यही वह क्षण था जब पृथ्वी ने पहली बार जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले अध्याय में इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसा जन्म लेगा जो इस निर्जीव ग्रह को जीवित बना देगा। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का